नमस्कार दोस्तों हम आज आपको शेखावत वंश के उन 5 महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो सर कटने के बाद में भी युद्ध लड़ते रहे। शेखावत वंश का मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं। शेखावत वंश कच्छावा राजपूतों की एक शाखा है और अपने पूर्वज राव शेखा जी के नाम से शेखावत कहलाते हैं और ये भगवान श्री राम के वंशज और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। आज के हमारे जो पहले जो योद्धा हैं उनका नाम है सुजान सिंह जी शेखावत, ठिकाना छापोली। सुजान सिंह जी शेखावत राजा रायसल के जो दूसरे पुत्र भोजराज जी के वंशज और छापोली ठिकाने के अधिपति थे। क्रूर सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनापति दराब खान को खंडेला से जजिया कर इकट्ठा करने और वहां के सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए 30,000 सैनिकों की विशाल सेना देकर भेजा था। खंडेला पहुंचकर दराब खान और उनकी सेना ने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस समय सुजान सिंह जी शेखावत मारवाड़ में विवाह करने के लिए गए हुए थे और विवाह करके अपने ठिकाने छापोली पहुंच रहे थे। इसी समय रास्ते में सूचना मिली कि खंडेला के मोहनदेव जी के मंदिर को तोड़ने के लिए मुसलमानों की जबरदस्त सेना ने आक्रमण कर दिया है। तभी सुजान सिंह जी शेखावत ने प्रण किया कि मैं मोहनदास जी के मंदिर को ही नहीं बल्कि खंडेला के समस्त मंदिरों की रक्षा करूंगा और यदि ऐसा नहीं कर पाऊं तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। सुजान सिंह जी शेखावत पे 300 शेखावत वीर योद्धाओं के साथ में मंदिर रक्षा के लिए निकल पड़े। सुजान सिंह जी शेखावत की छोटी सी टुकड़ी के सामने शत्रुओं के 30,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। राजपूतों की विजय की संभावना थी ही नहीं, परंतु राजपूत वीरों ने अपने धर्म, सम्मान और मंदिर की रक्षा करना ही श्रेष्ठ समझा। राजपूत इसके बाद में मुगल सेना ने मंदिर और शेखावत योद्धाओं पर धावा बोल दिया और इसके जवाब में राजपूत सेना ने भी बड़ी ही तीव्र गति से शत्रुओं पर वार कर दिया। सुजान सिंह शेखावत अपनी तलवार से ऐसा जोहर दिखाया कि मुगल सेना में हड़कंप मच गया। एक बार तो मुगल सेना पीछे हटने में मजबूर हो गई थी। छुड़ाते हुए युद्ध करते हुए और युद्ध में उनका जो सर था वो कट गया था, परंतु ये शेखावत योद्धा बिना सिर के तलवार लेकर शत्रुओं में भयंकर युद्ध करता और सैकड़ों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। जब शेखावत वीरों की तलवारें चली तब तक मुगल सेना के मंदिर पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। इस प्रकार सुजान सिंह जी शेखावत ने वंश और गौरव को बढ़ा करके अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। हमारे जो दूसरे जो वीर योद्धा हैं वो हैं अर्जन सिंह शेखावत। अर्जन सिंह जी शेखावत बड़नगर के ढाणी दुल्हे सिंह के निवासी थे। ये क्षेत्र 27 साख के नाम से जाना जाता है। 27 साख क्षेत्र में रत्नावत जी के शेखावत आबाद है। एक समय जब अलवर राज्य और करौली तथा कानौता के रत्नावत जी शेखावतों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के और युद्ध छिड़ गया था। इस विवाद में आसपास के रत्नावत जी के शेखावत शामिल हुए थे। करौली गांव के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। रत्नावत जी के शेखावत ने अलवर सेना को पीछे धकेल दिया और इस लड़ाई में 84 रत्नावत शेखावत काम आए थे। अर्जन सिंह जी शेखावत इस युद्ध में युद्ध करते हुए उनका मस्तक जो था वो कट गया था। इसके बाद में भी वह शत्रुओं सेना पर खड़े होकर के युद्ध किया था। इस युद्ध समाप्ति के बाद उनका धड़ घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से अपने गांव की सीमा पर जाकर रुक गया और उनका शरीर ठंडा हो गया था। आज के हमारे जो नंबर 3 के जो सबसे शक्तिशाली और जो वीर योद्धा है वो है भगवान सिंह जी शेखावत पचार। सन 1767 में मांडरा और मंडला का जो युद्ध हुआ था, युद्ध भरतपुर के राजा जवाहर सिंह और जयपुर के महाराजा माधो सिंह के बीच हुआ था। इस युद्ध में गोपाल सिंह जी खेतड़ी, हाथी सिंह जी सुल्ताना और दौलत सिंह जी मंडला की व्यूह रचना और राजपूत में वीरता से घबरा करके जाट सेना हार कर भाग गई थी। इस युद्ध में पचार के ठाकुर गुमान सिंह जी शेखावत सिर कटने के बाद में दोपहर तक तलवार चलाते रहे और दुश्मनों के सिर काटते रहे। इसके बाद में उनका धड़ शत्रुओं को हरा करके शांत हुआ था। नंबर 4 पे हमारे जो वीर योद्धा हैं वो हैं जुझार सिंह जी शेखावत, ठिकाना सुल्ताना। जुझार सिंह जी शेखावत विक्रम संवत अराजकता के इस माहौल में काले खां बलोच, नजम कुली खां और समरू चरमल सेना लेकर के आए और खेतड़ी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। खेतड़ी के मार्ग में शेखावतों का ठिकाना सुल्ताना था। आक्रमणकारियों ने शेखावतों की शक्ति कम करने के उद्देश्य से सुल्ताना पर आक्रमण कर दिया। सुल्तानागढ़ के एक ऊंचे टीले पर उन्होंने मोर्चा जमा लिया।
सुल्ताना के ठाकुर हाथी सिंह जी के पोते जुझार सिंह जी शेखावत को मुगलों द्वारा आक्रमण करने का पर बड़ा क्रोध आया और अपनी तलवार लेकर मुगल सेना टूट पड़े। एक के बाद एक उन्होंने कई मुगल सैनिकों को मार गिराया और अपने प्रचंड राजपूती शौर्य का परिचय दिया। तभी काफ़ी सारे दुश्मनों से घिरने पर जुझार सिंह जी का सर शत्रुओं द्वारा कलम कर दिया गया, लेकिन सिर कटने के बाद में भी जुझार सिंह की तलवार रुकी नहीं, बल्कि उनकी तलवार दुगनी गति से शत्रुओं को जन्नत भेज रही थी। ये देख करके शत्रु सेना का सेनापति काले खां घबरा कर भाग गया और कहा कि ये बिना सिर का काफिर हम सबको मार डालेगा। मुगल सेनाओं का ये दृश्य देखकर अचंभित थे, उनमें भय का माहौल बना हुआ था। तब किसी एक सैनिक ने गाय की खून के छींटे जुझार सिंह पर फेंके, तब उनका शरीर युद्ध में शांत हुआ। इस प्रकार जुझार सिंह शेखावत ने बिना सिर के युद्ध लड़कर अपना और शेखावतन का नाम। आज के हमारे जो 5वें शेखावत वीर योद्धा हैं वो हैं ठाकुर लाल सिंह जी, ठिकाना मंडरेला। ठाकुर लाल सिंह जी शेखावत का जन्म विक्रम संवत 1818 में हुआ था। उनके पिता का नाम दौलत सिंह जी तथा माता का नाम रानी ज्ञान कंवर विदावत थी। ठाकुर लाल सिंह जी शेखावत की वीरता आसपास के गांवों में चर्चित थी। एक बार की बात है कि कुछ मुस्लिम लुटेरों ने मंडरेला गांव के लोगों की गायें व बैलों को घेर कर ले गए। लाल सिंह जी शेखावत को इस घटना का पता चलते ही अपने साथ 16 योद्धाओं को लेकर के गाय व बैलों को छुड़वाने के लिए निकल पड़े। काफ़ी आगे पहुंचने के बाद सैकड़ों मुस्लिम लुटेरों से लाल सिंह जी और उनके योद्धा घिर गए। युद्ध मैदान में एक के बाद एक शत्रुओं को लाल सिंह की तलवार पर लोग पहुंचा रही थी। तभी एक बड़ी शत्रुओं की टुकड़ी ने लाल सिंह जी और उनके भाई कान सिंह जी को चारों ओर से घेर लिया और पीछे से हुए वार में लाल सिंह जी का सर धड़ से अलग हो गया, मगर लाल सिंह जी शेखावत की तलवार शत्रुओं को मौत के घाट उतारने से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुस्लिम लुटेरों को ने तो ये दृश्य देख करके वहां से भाग छूटे। सारी गाय और बैलों को शत्रुओं से मुक्त करवा करके लाल सिंह जी शेखावत ने तलवार को विराम दिया था। ऐसे थे हमारे वीर योद्धा और ऐसे थे उनके शौर्य पराक्रम के किस्से, जिनको सुनकर आज हमें बड़ा नाज होता है। आप सभी से विनती यह है कि इन योद्धाओं के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो और ला सकें।